Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic haloalkanes and haloarenes and we will do the reaction of haloalkanes. मतलब हमें haloalkanes की chemical reactions की बात करनी है. देखिए reactions इसकी elimination reaction हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन भी पढ़ते हैं और रिएक्शन विद मेटल्स भी हमें सेक्शन में देखते हैं. सो वी हैव टू स्टडी द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स. देखिए अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट. लेट अस राइट हियर बीटा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट. अब क्या होता है ये बीटा हाइड्रोजन, लेट अस सी, शुड बी प्रेजेंट. जैसे मेरे पास कोई भी एक हेलो एल्केन है, लेट अस सी दिस डायग्राम. यहाँ पे ये क्या है, हेलो एल्केन है. तो इस हेलो एल्केन में ये इस कार्बन पे अटैच्ड है. इस कार्बन के पे क्या अटैच्ड है, ये हेलोजन. ठीक है, दिस इज हेलोजन, दिस इज कार्बन. तो जिस कार्बन पे ये जो हमारा हेलोजन है अटैच्ड है, उसके जस्ट साइड वाला जो कार्बन होगा, उसके जो जस्ट साइड वाला कार्बन होगा वो कैसा होगा, बीटा कार्बन. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए हैलोजन ग्रुप है, इस कार्बन पे अटैच्ड है. इस कार्बन के पास जिस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, पर उसके जो जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन होगा दैट इज दिस कार्बन, ये कैसा कार्बन होगा, बीटा कार्बन. और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे, चाहे आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ये कैसे होंगे, बीटा हाइड्रोजन. क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन. सो दिस इज एक्चुअली बीटा हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से अटैच्ड है. तो यहाँ पे इसकी एक नेसेसरी कंडीशन यही है कि बीटा हाइड्रोजन होना इज अ मैंडेटरी कंडीशन. तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको रिएक्ट करवाना है हेलो एल्केन्स को. लेट अस सी दिस रिएक्शन. हमें हेलो एल्केन्स का रिएक्शन करवाना है. हेलो एल्केन्स है हमारे पास, दे आर रिएक्टेड or you can say heated in alcoholic solution of potassium hydroxide. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है और हेलो एल्केन्स को हीट करना है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इनका क्या हो जाता है, एलिमिनेशन. सो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड और हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के बाद यहाँ पे अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा, एल्कीन्स. अब हाइड्रोजन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है और किस टाइप की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे हम देखते हैं. देखिए मेरे पास जैसे ये एक हेलो एल्केन है, आई एम ड्राइंग इट हियर. यहाँ मैं इसको बना रही हूँ. देखिए मेरे पास क्या है, सी है, इससे क्या अटैच्ड है, एक और सी. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, जो कि क्या है, बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स को अटैच कर रही हूँ. एक्स इज आर हेलोजन, तभी तो हेलो एल्केन बनेगा. तो यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया है, एक्स को. देखिए अगर हम एक्स यानी हेलोजन ले तो हेलोजन बहुत ही अच्छा क्या है, एक लिविंग ग्रुप है. लिविंग ग्रुप है, बहुत जल्दी ये लीव करता है अगर इसको कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल जाए. सिंस एक्स इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस लिया है हमने KOH. तो KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में जो हमारा X है, हैलोजन है, ये बाहर निकल जाएगा. इट विल लीव, क्या करेगा, ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा, लीव करेगा. और ये जो बीटा हाइड्रोजन हमारे पास है, बीटा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए. यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, डेफिनेटली अ डबल बॉन्ड. तो देखिए अब ये रिएक्शन किस तरीके से है, मेरे पास C है, यहाँ पे 2 कार्बन है, X लीव हो चुका है. तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हुए, अभी तो एक ही है. यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, डबल बॉन्ड, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिए हैं. यहाँ पे KOH का क्या अटैच हो जाएगा, H, और यहाँ इस तरीके से क्या बन जाएगा, एल्कीन. एल्कीन प्लस जो हमारा बेस था उसने क्या ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन
प्लस एक्स माइनस कौन ले गया, बेस, तो एक्स इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इस तरीके से हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है, एल्कीन। और इस रिएक्शन को हम, सिंस बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन को लिया है, ये कौन सा है कार्बन है, बीटा कार्बन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्या बोल देते हैं, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला है हमने, क्योंकि हमने बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लिया है। चलिए अब आगे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे इसी रिएक्शन की, अब इसी रिएक्शन में एक डिफरेंट कंडीशन हमारे पास आ जाती है। जैसे मैं एक यहाँ पे पर्टिकुलर एक कंपाउंड बना रही हूँ, लेट अस सी दिस, वी विल मेक CH3 या H3 लिख देते हैं इसको हम। मैंने इससे क्या अटैच किया है यहाँ पे, CH2, आई हैव CH, इसको मैं इस तरीके से बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, CH2। इसके बाद मैंने क्या लिया, CH, एंड हियर आई एम ड्राइंग CH2H, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रोमीन है, हैलोजन है। अब देखिए यहाँ पे दो बीटा, या हम यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, दो तरीके के बीटा हाइड्रोजन है, एक तो ये भी बीटा है और यहाँ पे भी क्या होंगे, बीटा कार्बन, तो इससे अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट कर दे इस साइड और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, या फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और क्या हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे दो तरीके से हमारा डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर्ड प्रोडक्ट क्या लेंगे, ये बताया था एक साइंटिस्ट ने, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं, what is मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे इन दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, एलेक्जेंडर ज़ेटसेव, या फिर हम इसको ज्यादातर इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, सेट, ठीक है। ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं। इन साइंटिस्ट ने, सेव साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जब भी हाइड्रोजनेशन होगा, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब भी डिहाइड्रोजनेशन होगा तो हमारा जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो कौन सा होगा, which has more number of alkyl groups attached to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस तरीके से दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बन सकते हैं इस रिएक्शन में, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लेट अस ड्रॉ दिस, या तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है इस टाइप से, वी कैन फॉर्म वन प्रोडक्ट लाइक दिस, जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा। और सेकेंडरी हमारा प्रोडक्ट एक और भी बन सकता है, CH3 CH2, इससे अटैच्ड होगा CH2, देन CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए अगर हम इस दोनों प्रोडक्ट को देखते हैं, तो जो हमारा पेंट 1 इन बना है यहाँ पे, दिस इज 1 इन, तो ये क्या है, सिर्फ 19% मिलता है, और ये कितना मिलता है, 81%। वाई, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम यहाँ पे, तो सेटजेफ ने बोला है कि जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है C डबल बॉन्ड C से। तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड C है यहाँ पे, दिस इज आवर C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने ग्रुप्स इससे अटैच्ड हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप हो गए, 2 एल्काइल ग्रुप। अगर हम इसी सेक्शन को यहाँ देखें तो ये हमारा C डबल बॉन्ड C है, इस C डबल बॉन्ड C से कितने अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, सिर्फ एक, ये वाला, दिस अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा किसके पास है, इसका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका नेम क्या होगा, पेंट 2 इन। पेंट 2 इन के पास ज्यादा है और पेंट 1 इन के पास कम है, तो मेजर प्रोडक्ट इसलिए क्या बना है यहाँ पे, पेंट 2 इन। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।